अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत अरसे के बाद आपकी पुरजोर फरमाइश पे फरार हमारे शो का हिस्सा बना है और उसके अलावा दस्तक पे भी बात होगी और मैया जी सामने बैठी होंगी और हम डिटेल में दस्तक पे बात करेंगे, लेकिन अपने ड्रामे का रिव्यू वो खुद नहीं देंगी बल्कि उसके लिए हमारे पास हाइसम हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है और मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने जजेस के मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, सादे इमाम एंड मरीना खान। और अतीका ऑर्डो अपनी गुज़ाती वजूहात की बिना पर हमें ज्वाइन नहीं कर सकें, लेकिन हम अतीका जी को बहुत मिस करें जैसे आप लोग हमेशा उनको करते हैं। तो फरार पे बात स्टार्ट करते हैं। क्या ज़बरदस्त एपिसोड थी और बिल्कुल आप लोग जो ऑडियंस ठीक कह रही थी कि प्लीज़ फरार को दोबारा से शामिल करें और हमने किया और यकीन माने मज़ा आ गया फरार देख के। नादिया आप क्या कहेंगी? क्या कहूँ, मैंने अपने जज्बात और अल्फाज इसी के लिए बचा के रखे हुए हैं। उफ, अमेजिंग। जो एक 17 एपिसोड में बाली को मारा है ना, हाय हाय हाय, मैंने वैसा सीन, मुझे पसंद है क्राइम स्टोरीज देखना, चीज़ें नेटफ्लिक्स पे क्या, प्राइम पे क्या, बॉलीवुड सब देखती हूँ। मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा और इतना रॉ ऑर्गेनिक। कहीं इसमें वरना क्या होता है ऐसे सीन्स में कहीं ना कहीं हॉलीवुड का फ्लेवर आ जाता है, कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ देखी होगी, फुड़ूंग फुड़ूंग मैट्रिक्स आ जाता है हमारे अक्सर एक्शन में हमेशा। कुछ भी नहीं था। गांव में कैसे कोई बंदा बगैर मतलब जो उसके आसपास चीज़ है बगैर वेपन के कैसे मारेगा? तो और वो भी गबड़ू जवान दोनों, यू नो, बस ब्यूटीफुल, जिसमें आपके हीरो की स्ट्रेंथ भी पता चली, उसका पागलपन भी, लेकिन दिल के लिए। और जिस तरह वो शूट हुआ, मुझे तो और तो किसी चीज़ पे क्या बात करूँ, मैंने बार बार देखा, मैंने फैसल को भी बुला के देखा विद प्राइड। आप पाकिस्तानी ड्रामा देखो यार, क्या सीन बनाया है उसमें, उसका लेटना और उसका इतना रोमांटिक सा मोमेंट था कि वो याद कर रहा है। उसने अपनी बचपन की मोहब्बत को दोबारा देखा सालों बाद। तो आंखों में ग्लेयर है, लेटा हुआ है, ऊपर से टॉप शॉट चल रहा है, नीचे उसको मारने वाला और जब अचानक से वो जब कैमरा नीचे जाता है और नीचे सांप है, मैं कहा सांप, एनाकोंडा कौन है ये, क्या बातिश है ये? तो क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये ऊपर का इतना खूबसूरत प्यारा सीन है। मैंने कहा अब तो इनका ट्रैक चलेगा। सोच नहीं सकती थी कि अभी इसको मार देंगे ड्रामे में। यहाँ वाली को जो अब इतना प्यारा कैरेक्टर लग रहा है, मज़े का लग रहा है, हमें तो नहीं पता था अभी इसने आगे उसका प्लान क्या था। नीचे बातिश का आराम से एक बिल्कुल ऐसे निकलना, जैसे उसने पीछे उसको फंदा उसको डाला है वो जो रस्सी थी, और फिर खींचा और खींचते खींचते उठ गया और वो चारपाई इज अप और वो अब वो लटक रहा है इसके साथ, मतलब अपने वेट पे। यार ये किया है सीन, आपको पता है ना कि चीट नहीं हुआ। नहीं चीट इसमें कहीं कोई स्लिंग्स रोप्स ये देयर वाज नो सपोर्ट। सारा हमजा ने अपने वजन पे उस चारपाई को उठाया है जिस पे फारिस शफी लेटा हुआ था। कैसे किया, कैसे बताओ? ये तो मुसद्दिक से पूछेंगे, बट फरार के लिए सबके थम्स ऑल द ब्यूटीफुल। सादे इमाम, ओवरऑल ड्रामे की बुनद, राइटिंग, इसमें जो किरदारों का मिलाप है ना एक दूसरे से, जो इनकी ज्वाइनिंग दिखाई जा रही है, वो कोई आप उसकी ना उसका कुछ सानी नहीं मिलता। मतलब कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है। शकूरे का, बाली का जो फ्लैशबैक में आपने छक करके मिलाया, वो शकूरा बाइक पे घूम रहा होता है कि हाँ, और वो लड़की का उसको देख रहा होगा वो, और मतलब आगे चल के आपको पता चलता है ये शकूरा कौन होगा। और मैंने जब वो सीन देखा था मैं सोचा था ये सीन क्यों है और वो आगे जाके जिस तरह से जुड़ा है, वो तस्वीर का खींचना, आगे जाके पता चलता है कि ये तस्वीर क्यों खींची थी। मतलब ईच एंड इकबाल फोटो स्टूडियो, मलिक, और वो जो सीन है भाई, आप सोचें क्या कमाल सीन था, क्या लिखा। इसी तो आगे राइटिंग में मैं इसको बात करूँगी कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो जहाँ से जुड़ता जा रहा है वो आगे से आगे स्टोरी लेके जा रहा है। कहीं आप ये नहीं कह सकते यहाँ स्टोरी रुक रही है, ये स्टोरी हो रही। इवन तो माँ और उसका वो जब पकोड़े खा रही है और वो कह रही है कि तुम क्यों जाग रही हो, मैं इसलिए जाग रही हूँ। वहाँ वो जाके अंदर फ़ोन करती, फिर भाई उससे फ़ोन है, क्या है तुम लोग 16 साल के बच्चों की तरह लगे हुए हो और मुझे सोने दो। कहती वो 14 घंटे से ड्राइव कर रहा है, आप भी थोड़ी सी ड्राइव कर लें जंडियाला के लिए। ये ओवरऑल ड्रामा फरार, ये लें यस, कमाल है। मैया जी ये ले I will start from here. That it is ये दो एपिसोड्स थे ना,
they were like watching a film. They were not. They were just so visually so stimulating, and hardly ज़्यादा dialogues नहीं थे. It was a lot of it was screenplay. A lot of it was screenplay. Starting from उसको वहाँ ले जाना, फिर उसका बेड के नीचे the murder scene तो खैर. And that boy's voice, फारिस की आवाज़ में जो उसने हीर गाया है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, while he is being killed because he is thinking of her, like it is just so beautiful. So these two episodes, these guys have said enough. For me, it was epic. Both of these, meaning, I mean, like this man should write for film, and people like Saifi and Musaddiq and Wajahat and all should direct. These are the writers we need to bring our films alive, because this is the kind of stuff you need to see on big screens. Brilliant. वो तो मैंने सारे दे दिए आपको. हाँ. नादिया, मुस्तफ़ा आफरीदी एंड वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक. हमारे मुसद्दिक, सबके मुसद्दिक. क्या काम कर रहे हो यार. जी मुसद्दिक. आपकी सोच से 5-10 कदम आगे ही हैं राइटर और डायरेक्टर. तो दैट्स व्हाई वी एंजॉयिंग इट सो मच, क्योंकि ये वो ड्रामाज हैं जो ऑडियंस को लेके चल रहे होते हैं. इन्हीं के लिए मैंने 10 बचाए हुए थे, सबके लिए. 10 to everyone. बट राइटर डायरेक्टर इंटेलिजेंट राइटर होता है और इंटेलिजेंट डायरेक्टर होता है जो अपने किसी कैरेक्टर को ना छोड़े. तो इन दोनों के लिए भाई कमाल 10-10 है. ज़बरदस्त है, कमाल. मरीना जी. So कहने की ज़रूरत मुस्तफ़ा आफरीदी एंड कहने की ज़रूरत मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत. These two episodes, because ये इन दोनों episodes में अब असल फरार शुरू हुआ है, जो हमारा वो है. लेकिन किस तरीके से उनको आपने you brought them like this, you've joined them, सवाए हमारे पठान के, you've joined them into this one house. क्या आपको तो मैंने 20,000 दे दिए ना. क्या नंबर ऑडियंस चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं 20,600 और फरार से मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में 4,438, 22% बनते हैं. 2.2 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,000 और फरार से सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक को मिले 4,594, 23% बनते हैं. 2.3 इनको मिले हैं. This is very good news, because if this was on any one of the major networks, it would be getting much more. अब बात कर ली जाए सुहाय अली अब्रू और हमजा अली अब्बासी की. हाय हमजा ने जो सीन ये बाली को मारने वाला किया, इसमें नॉर्मली क्लोज पे काम करते हैं कि जी उसका रिएक्शन जो कि चारपाई पे है, उसको मार रहे हैं, और फिर ये जो मार रहा है ये क्लोज के काम होके ना डायरेक्टर्स निकाल देते हैं. हमजा ने रियल किया, डायरेक्टर ने इसको कहा होगा और उसने भी कहा होगा कि हाँ मैं असल करूँगा. तो इसलिए शॉट भी आप देखें पूरा उन्होंने दिखाया इसको उठाते हुए. कहीं कोई डाउट नहीं है कि जी ये चीट हुआ है या कुछ हुआ. 1 शॉट है, पूरा सीक्वेंस उसका आना, मतलब उसके बाद से जब उसको उठा रहा है, मार रहा है, वहाँ से फिर 1 शॉट हो जाता है. मनवा लिया एज एन एक्टर. तो जितना रुलाया इस ड्रामे ने उतना कहीं हंसाया भी है. आई लव्ड सुहाइस परफॉर्मेंस. छत पे जाना, भागना, जिस तरह वो भागी है बिल्कुल रियल. और वो रात का कोई कंटिन्यूटी जंप नहीं था. देखो ना, डर लगता है भाई. और ऐसे आप गांव में कुछ काटे, भी पड़ा होता है, कच्ची सड़कें थी, तेज भागी है, कच्ची गलियां थी बिल्कुल. इन एक्टर्स ने जिस तरह जान मारी है ना, इट इज इनक्रेडिबल. 10 फॉर बोथ ऑफ देम. और उसके बाद उसकी लाइंस, जैसे वो आई है ना ऊपर से, चलो मेरे साथ, और उसकी बहुत अच्छी लाइन थी जिसने कहा ना, वो प्लीज हैव टू से दिस, कहते हैं कि ये ज़माना आ गया है कि अब हम औरत के पीछे जाएंगे. तो उसने इतना ज़बरदस्त कीड़े का जिक्र किया है, खास कीड़े का, मर्दानगी का जो कीड़ा है. हाँ, इसको मार दो वरना ये तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा. बहुत ज़बरदस्त लाइन थी. अमेजिंग. सादिया. सुहाय एंड हमजा, मेरे पास अल्फाज कम है, आपकी एक्टिंग बहुत बड़ी है. 10 नंबर आप दोनों के लिए.
मैंने कहा सादिया तो उधर चली गई, ठीक है जी, बाली मर गया, मुझे लगता है बातेश और इसका कोई अब होगा, हाँ, ये इनका हीरो इनका हीरोइन बनेगा। मैंने कहा ना, हीरो हीरोइन को तो हाँ, मिलाना let's see, था। let's see, अभी Yeah, तो कुछ I नहीं think कह अब इनका सकते। फेर नहीं, यही बनेगा। है, हीरो हीरोइन को मिलाना था ना भाई। ये है वजह। हाँ She did not disappoint us even for a second. And Hamza, that scene where you realize that I didn't have to kill him, your friend is standing in front of you, that alone, amazing, amazing. 10. You guys were so fantastic. And टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,899 हुए हैं और फरार से सुहाय अली अबरू के हिस्से में आए हैं 3,861, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 26,100, हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 4,214, 18% बनते हैं, 1.8 इनको भी मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। काफ़ी अर्से के बाद ये ड्रामा हमारे शो का पार्ट बना और हमने बहुत अरसे के बाद देखा। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ Please फरार देखें। देखना शुरू कर दीजिए। इट्स अ ट्रीट टू वॉच, अमेजिंग ड्रामा, अमेजिंग एक्शन। नॉर्मली ऐसे ड्रामे नहीं मिलते और अगर आपको ये कॉम्बो मिल रहा है, इसमें मुस्तफ़ा अफरीदी भी हैं और साथ में वजाहत और मुसद्दिक भी हैं डायरेक्शन में, और खास तो कमाल है ही हमजा अली अब्बासी, सुहाय अली अबरू, मामिया शाह, अहमद अली अकबर और Mamiya was also fantastic. ओहो मामिया was so good। मामिया बाज। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी दस्तक की और हमारे सामने होगी मरीना खान, लेकिन वो इस पर ज़ाहिर ख्याल नहीं कर सकेंगी। कौन करेगा दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और उसको हमने बचा के रखा था शो के अख्ताम के लिए। उस ड्रामे का नाम है दस्तक। मरीना जी हैं उसकी डायरेक्टर और सबसे पहले उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं सादिया जी आपसे। कैसा लगा आपको दस्तक? मुझे मज़ा आ रहा है दस्तक देख के बहुत। मैंने पहले भी आई थी एपिसोड में, मैंने कहा था मुझे मज़ा आ रहा है और अब तो वो बहुत आपको ना इंगेज कर रहा है। मुझे बड़ा ही अच्छा इस दफ़ा का लगा डायलॉग, वो जब आगे कहती है हाय हाय बाजी मैं तो बड़ी परेशान थी, इस दफ़ा बाजी सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई थी। क्या बकवास कर रही हो, सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई थी। तो ये एक डायरेक्टर का भी कहते हैं ना थोड़ा सा जागते रहना होता है, कि इंटेलिजेंट डायरेक्टर होता है कि उसने क्लिक किया इस जुमले को और फ़ौरन इसको इन्फोसाइज़ किया कि नहीं है जुमला इसको होना चाहिए। मोमना इकबाल क्या काम कर रही है, वो बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात करती है। वो माँ कहती है जो किसी को खुश नहीं रखता वो खुद भी खुश नहीं रहता, कहती है हाँ वो तो मैं देख रही हूँ। आपने मेरी खुशियाँ सारी ली थी, खुशियाँ आपने तो मेरी- आप भी कहीं खुश नहीं रही। क्या कमाल सुहाय, मतलब। और ये बात है कि हमारी मैं आपको बताऊं कि जब अरेंज मैरिज भी होती है ना, वो शादी ये वाकई जो कहते हैं ना निकाह के लफ्ज़, ये मर्द के लिए शायद इतने मायने नहीं रखते, औरत अंदर से घुल जाती है। वो दो लफ्ज़ मीठे भी अगर कोई बोल देता है ना, तो उसमें भी वो जहाँ उसको मिलते हैं वो डिवोर्स पेपर, और जहाँ वो उसको वो बच्चे की कस्टडी मिलती है, तो वहाँ वो क्या जुमला बोलती है, यही बोलती है ना, कहती है आज तो तुमने मेरी वो जो एक उम्मीद थी वो भी तुमने तोड़ दी। उम्मीद थी कहीं उसको कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन वो उम्मीद भी उसकी टूट जाती है। तो इस ओवरऑल ये ड्रामा, फुप्पो का बोलना आके, फुप्पो का कैरेक्टर, बाप का सर झुका के बैठे रहना, माँ का जुमला मेरी बेटियाँ बहुत समझदार हैं, माँ बेटी का और उसके फियांसे का, वो फिर क्या बच्चा है और उसका वो बहुत ही मुझे एक अच्छा लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर अगला लड़का हीरो ही दिखे। मुझे ये बहुत खूबसूरती इस ड्रामे की लगी है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर लिया है जिससे उस दूसरी बहन का फैसल का, ज़रूरी नहीं कि हर लड़का माचू हो, उसके मसल्स बने में हो और वो कोई बहुत ही वो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहब्बतें शक्लें सूरतें और चीज़ों से बहुत हट कर होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। आप वो कहता भी है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे नहीं भेजूँ। तो ओवरऑल ये ड्रामा मेरे लिए तो भाई इस वक्त कमाल काम कर रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है देख के। अब क्योंकि मरीना जी का अपना ड्रामा है और हम मरीना जी खुद बात नहीं कर सकती, तो हाइसम हुसैन क्या कह रहे हैं इस पे, तो आइए सुनते हैं। Assalamualaikum. For me, the pacing was the issue initially. लेकिन अभी रात को मैंने देखी है from 9 to 14 and I have to say कि what fabulous episodes. Yes. You know, जो pacing थी, it was just right. Everything was flowing very well. जो
आई थिंक 9th से एक और चीज़ भी शुरू हुई है कि ये 2 एक्टर्स वाले सीन्स स्टार्ट हो गए हैं, यू नो 2 एक्टर्स के सीन्स आ रहे थे थ्रू आउट। उसमें राइटिंग में भी ग्रिप थी और डायरेक्शन में भी प्रॉपर ग्रिप थी। तो आई थिंक पता चल रहा है कि डायरेक्टर ने भी लाइक यू नो बहुत इन्जॉय किया है और एक्टर्स ने भी इन्जॉय किया है, स्पेशली वो शबीर खान साहब के जो सीन्स थे 9th एपिसोड में, बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। तो आई विल गिव द होल दस्तक लाइक यू नो फ्रॉम 9 to 14 लाइक 2 thumbs up। वेल डन महीना जी, फाइनली। भाई साहब ने तो तारीफ कर दी। भाई बाप रे बाप, तो बहुत सख्त है। अरे वाह, he's also काम बहुत liking बन it. चुका है। मैंने कहा इस वक्त मैं कुछ पैसे बना सकती थी। अच्छा, अब इतनी तारीफें हुई हैं, मैं तो एक सवाल मैंने पूछना है महीना जी, बस इसका जवाब दे दें बस। मैं? आप मुझे कुछ कैसे? नहीं, बस आप कह दें, बस एक जवाब इसका दे दें, बनता है प्लीज स्पेशल इस पे। हाँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अली रजा कहाँ है और कब आएगा? हाँ, बस तब 14वें 15वें एपिसोड में लेकिन पहुंच गया सोचा अली भी रजा अली रजा का के नहीं पता। बगैर इतना एंगेज कर लिया इस ड्रामे ने। मतलब आपके टाइटल पे आपको हीरो नजर आ रहा है, 15 एपिसोड आधा सीरियल हो गया, उसका पता ही कोई नहीं। बस ये बता दें कब क्या फिनाले में तो नहीं, आखिरी एपिसोड में आएगा? नहीं बता रही, पक्की डायरेक्टर बन के बैठी है, कुछ नहीं बोल रही। तो इशारा देख, ये तो बता सकती, इतना बता सकती है, which एपिसोड लाइक मतलब डायरेक्टर का उस पे आने वाला है। आपको मॉनिटर नहीं करे वैसे ही बता 16 दे। में, 17 में। अच्छा, अब सिर्फ अपनी आंखें ऐसे ऐसे करें। 16 में। अरे अल्लाह, कितनी जालिम है। 16 में थोड़ी यूं हुई है। फिर राइटर से पूछ लूंगी, कोऑपरेट ही नहीं कर रही डायरेक्टर। ये सवाल आप पूछे प्रोड्यूसर से। ओ क्यों डाला? है ना, फिर ये अगर इतना कम काम था उनका, काम भी बहुत आगे आने वाला, आगे बहुत आने वाला है। तो तभी टाइटल पे आता ना, शुरू से क्यों है आ ना, रहा है? अभी आ रहा है। तो फिर आता ना टाइटल पे, ये क्या बात है? अभी देखिए स्टोरी कहाँ पहुंच गई, अब सोचें अब क्या होगा। होए होए। नहीं, फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि टाइटल पे कोई वरियाली हो जाती, कोई और हो जाता। अब इतनी देर से अली रजा है, अली रजा नहीं, है ही चाह कोई रहा हूँ, नहीं। अभी- अब- तो इस ड्रामे में अली रजा है लेकिन दिख नहीं रहा, तो पता नहीं कब अली आएगा रजा वो। को भी मोड़ के रखा, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता हाँ। दिखाएंगे। अच्छा, एपिसोड्स देखिए बाकी 9 से ऑनवर्ड्स टिल द 15, और बड़ा मजा आया। ओहो। इसकी लाइंस, ये नहीं कि मरीना जी बैठी है, कुछ लोगों को ये भी होता है हाँ हाँ आप तारीफ नहीं। कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गो एंड रीड द कमेंट्स, ड्रामा एपिसोड्स देखिए, उसके नीचे कमेंट्स देखें, इसके रेटिंग देखें, इसके व्यूज़ देखें। ड्रामा अच्छा है तो है, क्या करें भाई। एज अ फीमेल बड़ा मुझे मज़े का लगा, अपना फेमिनिस्ट इसकी अप्रोच है, बहुत जायज़, विद लॉजिक, और बार बार मतलब जो लोग गलत बोल रहे हैं एक डिवोर्सी के लिए, तो वो जिस तरह डिफेंड कर रही है, जैसे आर्ग्यूमेंट दे रही है कि भाई ज़माना ये कहता है, भाई ज़माना अपनी सोच बदले, तो क्या हुआ। बड़ी प्यारी लाइंस हैं, बहुत उसमें उसने सही फाइट किया है, तमीज़ के साथ, तरीके के साथ। वो कहती है कि आप जख्मों पे नमक छिड़कने क्यों है, मरहम रखने आए ना, तो आप अपने आप को और तब्दील मैंने करें, ज़माना थोड़ी तो दी ये आपकी। तलाक भाई, वो चीट तो उसने की है। तो ड्रामा वहाँ से जहाँ से आपको सोचने पे मजबूर करता है, वहाँ आपको एंटरटेन भी कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल। फरियाल की, अच्छा इसलिए भी एंटरटेन कर रहा है क्योंकि फरियाल आई है तो आपको माँ से कोई हमदर्दी नहीं हो रही, क्योंकि ये उनका ही ज़बरदस्ती का कराया हुआ रिश्ता और ये एडवेंचर था जिसकी वजह से सारी सिचुएशन आई है। तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिलैक्सिंग और बड़ा Relief है। सेटिस्फाइंग टू सी हर सफ़र। अस्मा जी के साथ हो रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, आपको होना तो चाहिए था। बाकी जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि बच्चे का नाम शफीक रखा गया है। उस पे शानी। मुझे हाँ शफीक, आपको नहीं पता? हाँ मुझे पता हाँ है, जी, लेकिन उसका- शानी शानी क्या है? शानी जो भी कह लो, लेकिन नाम तो पूरा बच्चे का सारी जिंदगी अब शफीक वो ही चलेगा ना। तब्दील हो जाएगा ना, अब तो माँ अलग हो गया, सब अब वो होगा। अपने सर के जब बच्चा बाप बड़ा के नाम पे होगा रखेगी। तो वो उसके साथ उसको सारी जिंदगी ये जान नाम है इस मॉडर्न दौर में। चलें इतना जी, अब बात अच्छा करते हैं नाम, राइटिंग और पक्का डायरेक्शन पक्का है ना, थोड़ा सा उसको माँ बाप भी इसलिए परेशान हो गए इसमें, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बट अब बात करें राइटिंग और डायरेक्शन की, सरवत नज़ीर और मरीना खान। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। डायरेक्टर नज़र आ रहा है, जैसे हासिम ने कहा कि इंजॉय कर रहे हैं। एक होता है काम कर देना, एक होता है डायरेक्टर उसको इंजॉय करो और राइटर का लिखे हुए को समझ रहा हो। दोनों का मुझे इनकी अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है, तो बोथ ऑफ देम 8-8। हाइसम हुसैन क्या कहते हैं राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? सीन्स अच्छे हैं, शॉर्ट हैं, क्रिस्प हैं, यू नो इट्स मूविंग फास्ट, आपने स्टोरी ड्रैग नहीं की, वेरी गुड। एक यूनिकनेस है प्रोजेक्ट में जो कि जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब इट्स वेरी विजिबल। आई विल गिव द राइटर एन 8। सीन्स अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि
जो मैंने पिछली रिव्यू में मेंशन की थी, जिसको सुना गया है, वो ये कि प्रोटैगनिस्ट जो हैं हमारे, उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें उनके मूड ट्रांजिशन का पता चल रहा है। तो बीच में जो साइलेंस आ रहा है उनका, वो बहुत अच्छा आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट डायलॉग्स, फिर अगला सीन, फिर डायलॉग से शुरू हो रहा है, वो चीज़ नहीं आ रही, जिसकी वजह से आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वॉच बनी है। अगर मैंने रात को 6 एपिसोड इकट्ठे बैठ के देखी हैं, सो इट सेज अ लॉट अबाउट द ड्रामा, and like, you know, the credit goes to the whole team, especially the captain of the ship, Marina Khan. Yes. You know, very, very, very good job. For direction, I'll give it a 9.5. Oh, good. नहीं ना, वेल डन मरीना जी। Then I could have made some money. देयर इज मनी। ड्रामा बहुत Oh, interesting wow. है। Wow. ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है। आपको बस आप बैठे रहते हैं कि यार मैंने देखना है, यू वांट टू नो। लाइंस भी ठीक हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, सही है, तो 8 फॉर राइटिंग, 8 फॉर डायरेक्टर, वरना ज़्यादा था। हाँ, अब देखते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो है 20,600, और सरवत नज़ीर के हिस्से में दस्तक से आए 1,845, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो 20,000 कास्ट हुए हैं टोटल, और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में आए 2,544, 13% बनते हैं, 1.3। तो डायरेक्शन को ज़्यादा मिले हैं राइटिंग से। अब बात कर ली जाए सुहाए और फेरोज़ कादरी की। तो हीरो बिल्कुल फ्लैट है, तो आई एम सो सॉरी। मैं बहुत चाहूँ बेटे आपको, तब भी मैं 500 पर नहीं जा सकती। सुहाए में बहुत ज़्यादा देना चाहूँ, तब भी मेरे हाथ बंधे हुए, क्योंकि मैं 10 दे चुकी हूँ। मैं आपको इस दफ़ा 9 दे रही हूँ। अगर अगली दफ़ा मुझे मौका मिला, मैं आपको 10 दूँगी। ना हाय सर। हाँ, ऐसा सुहाय, अच्छा, सुहाय को तो लाइक, यू नो, इट्स व्हाट अ परफॉर्मेंस, यू नो, फॉर सटल, और यू नो, जो कैरेक्टर फील कर रहा था, वो उसने थ्रू आउट व्यूअर्स को वो दिखाया है। सो आई विल गिव इट अ 10 से कम नहीं। जी, फेरोज़ कादरी इज़ अ वेरी गुड एडिशन। लाइक, यू नो, ही इज़ अ गुड एक्टर। ही सारे एक्टर्स के साथ डिफरेंट डायनामिक्स बनी हैं। बहन के साथ कुछ और है, माँ के साथ, यू नो, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, यू नो, हर एक के साथ उसका एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। सो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। ऑनेस्ट सिंसियर परफॉर्मेंस, आई विल गिव इट 8.5। ओके। हाय सम को हाथ पसंद है हौला फेरोज़ रखा हुआ है इस दफा। हाय सम क्या हो गया? ये थोड़ा आपकी आंखें कुछ और बोल रही हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, सुहाए मेड मी क्राई। तो स्पेशली बच्चे के साथ सीन्स, इतनी सच्चाई से वो लाइंस कह रही है, हर लुक, हर गेटअप, शी इज़ अ 10। बट फिरोज़ को बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, और मेहनत उसके ऊपर करनी चाहिए थी। 6 फॉर फिरोज़। तो दस्तक पे रिव्यू हुआ और ऑनेस्ट रिव्यू हुआ। जिनकी जो राय थी, उन्होंने अपनी राय का बरमला इजहार किया, और मरीना जी को हमने चुप का ताला लगाया हुआ था, क्योंकि जब हम किसी के ड्रामे की बात करते हैं तो वो इंसान यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो इट्स नॉट फेयर कि मरीना जी उसको डिफेंड करें, उसको कोई राय दें। तो बट मरीना जी वेल डन। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,899, और दस्तक से सुहाय के हिस्से में आए हैं 3,069, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए फेरोज़ कादरी की, तो उनके हिस्से में आए हैं टोटल वोट कास्ट में 26,100, और फेरोज़ के हिस्से में आए हैं 4,100, 16% बनते हैं, 1.6। सी ऑडियंस ज़्यादा दिया है। यस, Good numbers. अपनी राय है। I'm sure. बहुत अच्छी खुशी तो हो रही है हमें, लेकिन अभी भी खुशी होगी, बोलना है ना, क्या करें। तो जी ये कंप्लीट हुआ आज के ड्रामों का रिव्यू, और काफ़ी धुआंधार और टक्कर का मुकाबला नज़र में आए। देखते हैं कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा। रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जी रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और बहुत ही टक्कर का मुकाबला है। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी इश्क के जुनू की लास्ट एपिसोड से सादिया अख्तर 17.5 मिले हैं। सही है, थोड़ा कम हो गया नहीं? कम हो गए हैं नंबर इनके, और मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। जफर मिराज हैं, फरहत इश्तियाक साहिबा हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी हैं और सरबत नज़ीर हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी सरबत नज़ीर ड्रामा सीरियल दस्तक से, और इनके हिस्से में आए हैं 24.9। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। 3rd पोजीशन पे हैं फरहत इश्तियाक साहिबा और मध्य मुकाबले हैं जफर मिराज एंड मुस्तफ़ा अफरीदी। फरार ए दिल वाली गली में। हाय हाय टफ है। आई थिंक दिल वाली गली दिल वाली गली। 2nd पोजीशन पे है दिल वाली गली में जफर मिराज, और विनर करार पाए हैं फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी। फरार जीतेगा। 32.2 लेकर एक दफा फिर विनर बन चुके हैं मुस्तफ़ा। क्या बात है मुस्तफ़ा आपकी। आई वाज सो श्योर वाह 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 व्हाट्स हिज वाह नेम वाज वाह। गोइंग टू गेट इट। वाह, ये था टक्कर का मुकाबला। ये था आप- टक्कर का मुकाबला। दोनों बेहतरीन राइटर इस वक्त आमने सामने। आमने सामने थे पाकिस्तान के दो कमाल की सबसे acting। बेहतरीन राइटर ड्रामे जिनको हम और कहेंगे। जब से हम अपने ड्रामा रिव्यू शो कर रहे हैं, हमने बिल्कुल। ऐसी राइटिंग जो इन दो राइटर्स की तरफ से आती है उधर किसी और राइटर को अभी नहीं देखा। बाकी राइटर्स का अपना अपना एक मिजाज है, लिखने का तरीका है, लेकिन ये जो अब और ये मुकाबला देखने को मिला। अब बात करिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं आज। सो स्ट्रेंज। ये प्यारी सी लड़की कौन है? हमें मरीना जी भी नजर आ रही है, कोई घोड़े लगती है, है घोड़े। ना, कोई बहुत ही हॉट है ये तो। फॉरेनर लग रही है। फॉरेनर फॉरेनर फॉरेनर। 5th पोजीशन पे हैं जी कासिम अली मुरीद इश्क के जुनू से, और इनके हिस्से में आए हैं 16.8। बस इसके लिए तो तालियां हैं बस। और ये और आप सो रहे हैं। I can never forget that when I saw it 3 times. I thought I 4th पोजीशन पे हैं जी अली हसन मीम से मोहब्बत से, और इनके हिस्से में है 23.4। तो मध्य मुकाबले काशिफ निसार मरीना खान वजाहत मुसद्दिक। 3rd पोजीशन पे है मरीना खान वेरी वाह गुड। वाह, वेरी गुड। 26.8 लेके। वेरी गुड मरीना जी। तो वजाहत मुसद्दिक एंड काशिफ निसार आमने सामने हैं, फरार और फरार। दिल वाली गली में। It should be. 2nd पोजीशन पे हैं जी काशिफ निसार दिल वाली गली में से, और मुसद्दिक मलिक और वजाहत। 32.6 Oh my God, was so close. बहुत ही सख्त मुकाबला रहा, लेकिन फरारबाजी ले गया और पॉइंट 1 से आगे है। पॉइंट 1 जी। देख लें ऑडियंस, देख लें कि आपका एक एक वोट कितना मैटर करता है। बिल्कुल। हाँ हाँ। और अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। दो दफा सुहाए हैं, एक दफा थोड़े लॉन्ग शॉट में, एक दफा क्लोज शॉट में। 5th पोजीशन पे है जी उशना शाह ड्रामा सीरियल इश्क के जुनू की लास्ट एपिसोड के हिस्से में 19.2। इनको अच्छे नंबर मिले राइटर और डायरेक्टर से। हाँ। मुकाबला है सज्जर अली, सुहाए, दानिर मुबीन और सुहाए में। 4th पोजीशन पे हैं जी दानिर मुबीन मीम से मोहब्बत से, और इनके हिस्से में 28.5। तो मध्य मुकाबले है सज्जल, सुहाए एंड सुहाए। वाह। 3rd पोजीशन पे हैं दस्तक। सज्जल अली दिल वाली गली में से 30.2। तो मुकाबला हुआ सुहाए लियाब्रू, सुहाए लियाब्रू। ये कैसे हुआ? ये तो बहुत ही। 2nd पोजीशन पे है दस्तक से सुहाए लियाब्रू 30.3, और विनर करार पाएंगे सुहाए लियाब्रू की ड्रामा सीरियल फरार से 1.6। That's मतलब या सुहाई जीतेगी या सुहाई जीतेगी। या तो सुहाए जीतेगी या या सुहाए सुहाए जीतेगी। फरार से और दस्तक तीसरा से वाह जीतेगी वाह सुहाए। वाह वाह। वेरी वेल डन सुहाए, क्या की परफॉर्मेंस थी फरार में, और Beautiful। दस्तक में तो है ही कमाल की परफॉर्मेंस, लेकिन फरार में भी आपने बहुत कमाल किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था ये। interesting। मुझे था कि दिल वाली गली में बाजी ले जाएगा इस हाँ, हफ्ते। मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी लगा था कि नंबर्स के हिसाब से वो लेकिन वो लेके जाएगा। तो अब बात वाह, करी वाह। जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है।
5th पोजीशन पे हैं फिरोज शहरयार मुनव्वर ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून से और इनके हिस्से में है 17.9। फिरोज गॉट गुड मार्क्स। 4th पोजीशन पे हैं फिरोज कादरी ड्रामा सीरियल दस्तक से और उनके हिस्से में आए हैं 25.1, अच्छे नंबर मिले हैं फिरोज को। मध्य मुकाबिल हैं अहाद रजा मीर, हमजा अली अब्बासी और हमजा सुहेल, 2 हमजा हैं और 1 अहाद हैं। 3rd पोजीशन पे हैं मीम से मोहब्बत से अहाद रजा मीर 28.4, तो मध्य मुकाबिल है हमजा एंड हमजा, हमजा सुहेल एंड हमजा अली अब्बासी। फरार और दिल वाली गली में दे शुड आल्सो गेट 1 पॉइंट, सेम। हमजा सुहेल 2nd पोजीशन पे हैं दिल वाली गली से और इनको मिले हैं 30.1, तो विनर करार पाए हमजा अली अब्बासी 31.8 लेके। फरार क्लीन स्वीप कर गया है इस हफ्ते। ऑडियंस के कहने पे हमने बहुत अरसे के बाद फरार को अपने शो में शामिल किया था और चारों कैटेगरीज में विनर करार पाया है फरार। राइटिंग की, डायरेक्शन की और एक्टिंग की, वेरी वेल डिजर्व। फरार अगर ड्रामा सीरियल फरार नहीं देख रहे तो देखना शुरू कीजिए और देख लेते हैं सबसे ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है, वो तो हमें पता चल ही चुका है। हाँ, चल ही चुका है। मेरा ख्याल है फरार ही। अरे बड़ा नादिया आपने गैस मैंने किया। बड़ा guess मारा भाई। हाँ नादिया जरा बताएं फिर से ना, मुझे लग रहा है फरार ही जीतेगा। फरार 5th पोजीशन पे है जी फरार। इश्क जुनून की लास्ट एपिसोड, उसके हिस्से में आए 71.4, जी हाँ, वो लेकिन लास्ट episode जो वीक ये नहीं होनी चाहिए 120 थी। से ऊपर इसके नंबर्स थे, अच्छा। लेकिन लास्ट एपिसोड एपिसोड होनी नहीं चाहिए थी, ये मास्टर प्लान का हिस्सा ही नहीं था। 4th पोजीशन पे है मीम से मोहब्बत और इसके हिस्से में आए हैं 106.3, तो मध्य मुकाबला दस्तक, फरार और दिल वाली गली में। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 100 से ऊपर जितने भी ड्रामे होते हैं हमारे लिए विनर ही होते हैं, क्योंकि इसका मतलब हमने बिल्कुल। बहुत अच्छे नंबर्स लिए हैं। बिल्कुल। 3rd पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल दस्तक और इसके हिस्से में आए हैं 107.1, यानी Very नेक good. टू नेक मुकाबला रहा मीम से मोहब्बत और दस्तक में, लेकिन दस्तक बाजी ले गया। अब आमने सामने है फरार और दिल वाली गली में। 2nd पोजीशन पे है दिल वाली गली में और इसके हिस्से में आए हैं 124.4, तो विनर करार पाया फरार 127.9 लेके। क्लीन स्वीप कर गया फरार इस हफ्ते और ये अब हमारे चार्ट्स का हिस्सा रहेगा रहना भी चाहिए Please. प्लीज प्लीज। क्योंकि और मैं ऑडियंस से ये कहूंगा अगर आप नहीं देखते तो फरार ड्रामा जरूर देखना जरूर शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा ड्रामा है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा, बहुत सारे नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए और YouTube पे जाके हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें अपलोड कर रहे होते हैं। और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें और बहुत सारा मसाला जो नादिया कहती हैं वो रह जाता है तो वो आपको वहां मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, सब्सक्राइब करने वालों के लिए खास इनाम। खास इनाम ये पिंक बॉटल मिलेगी उन्हें। इसी के साथ ही मरीना खान, सादे इमाम और नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।